हे गाइस, आज हम एक ऐसा माइक्रोफोन को रिव्यू करने जा रहे हैं जो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय दिस माइक्रोफोन, या अभी आपने रिसेंटली ही इसे परचेज़ किया है, डू चेक दैट वन फीचर। अगर वो प्रॉब्लम आपके माइक्रोफोन में भी है, डू रिटर्न इट कॉज इट्स अ यूजलेस माइक्रोफोन। इट्स नेम इज़ JBL Commercial CSUM10. Well, there's nothing commercial about the JBL CSUM10. I don't know why that name. So here's a sealed pack box. It came from Amazon. मुझे अराउंड 4,000 रुपये का पड़ा था उसके ऊपर, लाइक कार्ड डिस्काउंट लगा के आई गॉट इट फॉर अराउंड 3600 आई गेस। आई नो इट वॉज अवेलेबल ऑन अ वेरी हैवी डिस्काउंट कॉज जनरली इसकी प्राइस अराउंड 5800 to 6000 तक ही फ्लक्चुएट करती है। बट अगेन, अगर प्रोडक्ट आपके काम का ही नहीं है तो डजेंट मैटर वो महंगा है या चीप है, it's of no use to you. Even if it's costing around 1000, still it's of no use to me, so I'm gonna return it. Now आप सोच रहे होंगे कि ये सील्ड पैक बॉक्स है, हाउ डू आई नो कि ये अच्छा है या नहीं है? कॉज दिस इज़ अ रिप्लेसमेंट यूनिट। कॉज जो पहले प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ था दैट वाज अ फॉल्टी वन, एंड आई नो इट वाज नॉट दैट the product was faulty. It was a design flaw by JBL. I don't know how they can make such a blunder in designing a microphone. So अभी वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसको क्यों रिप्लेस करवाया एंड मैं इसे क्यों रिटर्न करवा रहा हूँ। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो वी आर अनबॉक्सिंग इट विद आवर न्यू अनबॉक्सिंग नाइफ। फाइनली काम आ गया जल्दी ही। Wow, how easy. See how easy, how sharp. The packing was, the packing is good. Even जो मुझे लास्ट प्रोडक्ट मिला था उसकी पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट दैट डजेंट मैटर। जब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पैकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है अच्छी है या नहीं है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये रिप्लेसमेंट यूनिट है, बट आई डोंट हैव मच होप, एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे इतनी ज़्यादा कि ये अच्छा होगा, बिकॉज आई नो मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है। इट्स ऑफ नो यूज़ टू मी, एंड मैं ये किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। एंड इफ़ यू आर सम पेपर वर्क, इसको तो छोड़ दें साइड पे। पैकिंग बहुत अच्छी थी इसकी, इनफैक्ट इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग आई हुई है। सो गाइज, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। नाउ अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप के साथ। सो द नेक्स्ट वॉइस यू विल हेयर विल बी फ्रॉम द JBL माइक, एंड फॉर रेफरेंस दिस इज़ Maono 461S. दिस इज़ वेरी चीप, आई गॉट इट फॉर 2300। एंड वी गोना टॉक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इस माइक्रोफोन में। हेलो हेलो हेलो। सो गाइज, अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो JBL माइक से है। दो मुझे नहीं पता कि कैसे साउंड आ रही है, बट लुकिंग एट द वेव फॉर्म आई नो इट्स क्वाइट टेरिबल। इट विल बी टेरिबल। नाउ मैं इसे रिव्यू भी करूँगा एंड आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसी साउंड है। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू दिस ऑडियो यू विड से कि अक्षय ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड कर रहा है, क्या ज़रूरत है इसको रिप्लेस करने की या रिटर्न करने की, बिकॉज इट साउंड्स गुड। आई नो कि आपको ये अभी तक ठीक ही लग रही होगी, बट अभी मैं आपको एक बात बताऊँगा एंड यू विल बी शॉक्ड कि लाइक हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। अभी आपको थोड़ी सी नॉइज़ तो आ रही होगी, बिकॉज ये एम्बियंट नॉइज़ बहुत ज़्यादा ले रहा है। नाउ इफ़ आई कीप क्वाइट फॉर अ बिट, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नॉइज़ ये गैदर कर रहा है। मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा शांत है, बट सिर्फ मेरी Godox SL60W की फ़ैन नॉइज़ आ रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा कैच करेगा। और फिर मैं उसके बाद बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो मैं इसे रिटर्न करवाना चाहता हूँ। सो सी, नाउ प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी ये है कि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ एट ज़ीरो गेन ऑन अ माइक्रोफोन। कैन यू बिलीव? 0% गेन पे ऑलमोस्ट माइक को म्यूट होना चाहिए, बट ये 0% गेन पे नॉर्मल गेन ले रहा है कि मेरा मानो इफ़ आई कीप इट अराउंड 60%,
तब भी वो इतना गेन नहीं लेगा जितना ये 0% पे गेन ले रहा है. एंड सी आई एम क्वाइट फार अवे फ्रॉम द माइक्रोफोन. दिस इज़ ऑल्सो अ कंडेंसर माइक्रोफोन, दैट इज़ ऑल्सो अ कंडेंसर माइक्रोफोन. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में कि हाँ ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो पास से तो प्रॉब्लम आएगी आएगी. मानो को मैं अपने फेस से काफ़ी ज़्यादा पास रखता हूँ एंड इट स्टिल साउंड्स परफेक्ट. बट अगर मैं इसको अपने फेस के पास लेके आता हूँ एंड सी कितनी ज़्यादा क्लिपिंग होगी ऑडियो. हेलो हेलो या सी मैं आपको भी वेव फॉर्म भी दिखा दूंगा. सी दिस इज़ हाउ मच द साउंड इज़ क्लिपिंग. बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही होगी. सी ये 0% गेन पे है. 0% माइक गेन. 0. द माइक इज एट 0% गेन. नाउ सी आपने देखा कि 0% गेन पे कितनी ज़्यादा साउंड क्लिपिंग करी थी. अगर मैं इसके पास आके बोलता हूँ, जस्ट इमेजिन इसको अगर मैं उस लेवल पे रखूँ जिसे मैं अपने मोनो माइक पे रखता हूँ, तो इट विल साउंड टेरिबल. सी दिस इज़ 40%. एंड क्लियरली आपको आइडिया हो गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गेन ले रहा है एंड नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा होगा. एंड इफ़ आई कीप इट क्लोज टू माई माउथ द साउंड इज़ क्लिपिंग एज यूजुअल. डजेंट मैटर मैं कितनी स्लोली बोल रहा हूँ, इट्स स्टिल क्लिपिंग. सी इट्स ऑफ नो यूज़. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड एक और चीज़ बताता हूँ आपको. नाउ इफ़ यू आस्क मी शुड यू बाय दिस माइक और नॉट, आई वुड से डेफिनेटली नॉट. Not in a million years. I would never recommend this mic to anyone. But again, अगर आपको ये लेना ही लेना है तो you can go for this mic unless and until आपके लिए क्वालिटी ऑफ द साउंड डजेंट मैटर दैट मच. आपको जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है या नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस करनी है कि क्वालिटी आपको इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, तो इतनी दूर रख के अगर आप बात कर रहे हो तो इट्स फाइन, इट विल सर्व द पर्पज़. बट इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर सिंगिंग पर्पज़, दैट्स नॉट द वन यू शुड लुक फॉर. इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेट आपको मिल जाएंगे इसके कंपैरिजन में. You can go for that, or you can go for the Mauno one. It's cheaper than this one and it sounds 10 times, I mean 100 times better than this one. This is of no use to me. Now I am returning it right now. And अगर आप सोच रहे हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा सा गेन लो करके आप एडजस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, बट आई वुड स्टिल से आप पैसे दे रहे हो यार, यू आर स्पेंडिंग सम मनी. वाई यू वांट टू बाय समथिंग विच हैज़ अ फ्लॉ इन इट्स डिज़ाइन? You can buy, there are n number of products available in the market, you can go for them. Why waste your money on this and your efforts on the editing? And सबसे बड़ी बात, आप एडिटिंग में गेन तो कम कर लोगे, बट जो इसने नॉइज़ कैप्चर की हैं वो कैसे मिनिमाइज़ करोगे? बिकॉज नॉइज़ मिनिमाइज़ करने के लिए आपको गेन लो करना पड़ता है ऑन अ माइक्रोफोन. एंड अगर माइक्रोफोन में आप ज़ीरो गेन पे भी नॉइज़ ले रहे हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? द क्वालिटी शुड स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स. अगर आपका सोर्स ही ख़राब है तो आप जितनी मर्ज़ी एडिटिंग कीजिए वो परफेक्ट नहीं हो सकती. नाउ आई वुड से अगर 50-60% गेन पे भी अगर ये नॉइज़ लेता तो आपके पास ऑप्शन था क्या? 10%, 20%, 25% पे कर लो. नॉर्मल जो आप रख सकते हो 25% पे नॉइज़ नहीं आती है. बट अगर 0% पे भी नॉइज़ आ रही है तो आप 0 से क्या ही नीचे जा सकते हो. देर इज़ नो ऑप्शन कि -20 कर लेते हैं तो नॉइज़ नहीं आएगी. 0 इज़ द मिनिमम यू कैन डू. एंड जितनी ये नॉइज़ लेगा वो आपकी ऑडियो में आएगी ही आएगी. आप कितनी प्रोसेसिंग कर लोगे उसको एलिमिनेट करने की? सो फॉर दिस वन it's a straight no from me. And with this, I end this video. See you in the next one. Till then, do take very good care of yourselves. Peace.